एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 20 मार्च की वीडियो और मैं और मम्मी किचन में, क्योंकि हमें लगाना था मीठा आटा गुड़ वाला और हमें बनानी थी मीठी पूड़ियाँ, क्योंकि सुबह माता पूजी जाएगी और रात को ये पकवान बनाकर रखे जाते हैं। सुबह बासी जो भी ये बनता है ना पकवान, उसका माता रानी को भोग लगाया जाता है। और ये सभी मुझे सभी लगाते होंगे, मीठे चाहे रोटी हो जाए, पूड़ी हो जाए, चाहे जो भी बनता है गुड़ का वो। तो उसकी तैयारी चल रही है और मम्मी और मेरी बहन यहीं पर थे, तो मैंने कहा फिर क्यों ना मैं भी इस बार जो माता रानी का मत्था टेक आती हूँ। हर साल नहीं हो पाता क्योंकि इन दिनों में ना मुझे टाइफाइड होता है और टाइफाइड में माता रानी की पूजा नहीं होती है, तो इसलिए। लेकिन मुझे मीठे पकवान बहुत पसंद है, मीठी पूड़ियाँ, मीठी रोटियाँ, कुछ भी मीठा। तो मीठी पूड़ियाँ ही बनी थी जो कि देखना बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी बनती है। तो मीठा सोडा भी ऐड किया था जिससे बहुत सॉफ्ट बन जाती है वो। तो बस उसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पर जैसी को पूछ रहे थे कि भूख लगी है, मैंने कहा नहीं, मैं इनको ना पहले मैं रोटी ला कर दूँगी, तब तक जो आटा है वो रेस्ट कर लेगा। तो वही आटा बिल्कुल सॉफ्ट पड़ा हुआ था, मैंने कहा अब तो मैं कभी भी गूंद कर बना लूँगी। बस इशू का हो जाता है मुझे कि इशू को कोई देख लेना, फिर मैं काम करने में मैं वो नहीं करती हूँ आलस, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा हो जाता है। यहाँ पर हैंड वॉश किया और मैं इस टाइम पर शाम के टाइम मैंने नहाया धोया और कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे फिर ही मैं हाथ लगाती, देखिए होता है ना बच्चे के साथ, कभी उसका चेंज करना रहता है, इसलिए। तो मैंने आज अपना ये वाला सूट पहना। ये ना मेरे पास साड़ी रखी हुई थी और उसका ही स्टिच करवाया, मेरी बहन ही मेरे सारे सूट स्टिच करती है और बहुत अच्छा सिला हुआ है, जॉर्जेट में है, ये बिल्कुल लाइट वेट है। तो मुझे लगा यही पहन लेते हैं, फिर गर्मियों में ज़्यादा मुझसे नहीं पहना जाता ऐसे कपड़ा, क्योंकि मुझे रेयॉन के कपड़े ही अच्छे लगते हैं। ये काफ़ी टाइम के मेरे पास हैं और हर समर में मैं वही डालती हूँ। तो यहाँ पर बहन भी मेरी यहीं पर है और बहुत अच्छा लग रहा था ये। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग रह पाएंगे, लेकिन ये लोग रह पाए। और यहाँ पर गुड़ ज़्यादा हो गया था, फिर मम्मी ने ना थोड़ा सा बचा लिया था गुड़ वाला पानी और दूसरे दिन उसके गुलगुले बने थे। मैं यहाँ पर मम्मी की मदद कर रही हूँ, क्योंकि अगर मीठा सोडा वगैरह डालना था और साथ साथ जो आटा है वो भी लगा कर रखा हुआ था रोटी के लिए। सब्जी वगैरह सब डन थी, ग्रीन चने की मैंने सब्जी बनाकर रखी हुई थी, आलू की। जितना मैं शूट कर पाई मैंने करने की कोशिश की, लेकिन जब जे पहले आए थे ना तब तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही शूट किया था, लेकिन इस टाइम पर अच्छे से मैंने शूट किया था जब जितने दिन ये लोग रहे थे हमारे घर। तो क्या होता था ना, जब मैं छोटी थी तब मैं अपने नानके रहा करती थी और मेरे नाना जी की आदत होती थी कि ना हर मंगलवार को हनुमान जी का जो मीठा भोग लगता है वो बनाना होता था। तो मैं गुड़ ना बहुत ज़्यादा भिगो लिया करती थी और फिर पूरा हफ्ता मैं अपनी मीठी रोटी इंजॉय करती। तो तब से मुझे आदत लगी हुई है, मुझे गुड़ वाली चाहे मुझे कुछ भी मट्ठियाँ मिल जाएं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मट्ठियाँ भी मैंने एक बार बनाई हैं ईशू के होने से पहले, तो देखूंगी वापस से बनाऊंगी। ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। पहले तो ना जब मेरी शादी हुई थी यहाँ पर, तो सभी मत्था टेक कर और आस पड़ोस में ये मीठी पूड़ियाँ एक दूसरे के घर पहुँचाते थे, लेकिन अब बहुत अनबन है, बहुत अनबन है। अब ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, पता नहीं क्यों सभी का अपना अपना मुँह इधर है, किसी का उधर है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन अच्छा लगता था बैठकर फिर बातें करना कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बनी है आपकी, और वो भी बोलते कि हाँ ये भी ऐसी है। तो ऐसे ही टाइम स्पेंड हो जाया करता था। तो यहाँ पर बस हम अपना काम भी कर रहे हैं, मम्मी अपना काम कर रहे हैं और हम अपनी बातें कर रहे हैं। और होती है बातें ऐसी होती है ना, एक बात छिड़ जाए तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और बहुत मन लगा हुआ था बच्चों का, सभी का।
हम रोटी बनाते जाएंगे और सभी खाते जाएंगे। आटा वगैरह सब मैं लगा कर पहले ही रख लेती हूँ, फिर ना बीच बीच में नहीं होता है इतना काम, वो भी करना है ये भी करना है। बच्चों को ज़्यादा भूख लगी थी और हमने भी बस खाना पीना खाने के बाद ही बाकी का जो काम था वो करना था। और बिल्कुल इजी हो गया था, पता ही नहीं चला था मुझे। मैं बहुत खुश हो रही थी बहुत। पहले तो मुझे था कि मम्मी और मेरी बहन चले जाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं बोल रही थी कि मुझसे, बच्चे बोल रहे थे कि हम भी बनाएंगे ना, हम भी मीठी पूड़ियाँ बनाएंगे ना। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं बनेगी। ईशु बहुत परेशान करती है, फिर उसको गोदी चाहिए और रोटी ही मैं बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये लोग रह गए और मैंने भी जो माता रानी का भोग है वो बना लिया। ये वीडियो डालने में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी। जब भी मैं वीडियो का काम करने लगती फिर ईशू बहुत शोर मचाती, फिर कुछ समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन मैं कोशिश बहुत कर रही थी कि ये वीडियो का काम भी मैं कर लूँ। और ये मेरी साड़ी का जो सूट बना है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब मेरी बहन भी बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर है इसका। साड़ी थी बिल्कुल हल्की सी, तब नहीं लग रहा था कि ये इतनी अच्छा सूट पर जाएगी। पहले मेरी बेटी की बननी थी लेकिन फिर मैंने कहा उसने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं पहनती, अभी छोटी है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बनवा लूँगी। और यहाँ पर मेरी बहन ये टेबल लेकर आई थी कि इससे बेलूँगी। मम्मी इसको बोल रहे थे कि ये तुम क्या कर रही हो, इसे नहीं बेला जाएगा। तो इनकी यहाँ पर ना बहस छिड़ी हुई थी, तो मैं देख रही थी और हंस रही थी। मैं ईशू को मैंने पकड़ लिया था और इन्होंने बोला कि हम बेलते हैं। बस तलने वाला काम हमारा था और वो हमने बातें करते करते फटाफट से फिनिश कर लिया था। और खाना पीना इस टाइम पर हो गया था सभी का। यहाँ पर फ़ोन मेरी बेटी के हाथ में है और वो बस वीडियो बनाए जा रही है। और वो मेरी ईशू जो कि खेल रही है। इसको ना बस, ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये हंसता रहता है खेलता रहता है, बट इसको ये अकेला नहीं रह पाता, इसको कोई ना कोई चाहिए। और आजकल तो ये बहुत वो करती है कि जो भी खड़ा होता है ना उस रोने लगती है बाहर जाने के लिए। उधर मम्मी और शिंदा लगे हुए थे और इन्होंने तो हमसे जल्दी काम कर लिया था। और बस मेरी बेटी फिर इधर भी लेकर आ गई थी फ़ोन। और पूड़ियाँ ना इजी रहती है, फटाफट बेलते जाओ और फटाफट तलते जाओ और ये काफ़ी दिनों तक चल भी जाती है। रोटी का क्या होता है ना, वो बहुत हार्ड होने लगती है। और ये देखिए ये भाई साहब अपना पोज दे रहे हैं। ऐसे होता है, पहले तो क्या होता था ना, सभी रल मिल कर बनाते थे लेकिन फिर मुझे अलग कर दिया गया था, तो फिर ऐसे हो जाता है कि जब अलग हैं तो फिर अलग ही बनता है। लेकिन मैं फिर भी मेरे बच्चे इधर मम्मी के साथ हेल्प करवा देते हैं, ऐसा चलता रहता है। इधर मेरी मम्मी लगे हुए हैं और ये है दूसरे दिन की क्लिप। और यहाँ पर मैं मत्था टेक कर आ गई थी। यहाँ पर मम्मी गुलगुले बना रहे हैं और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है सच्ची। तो बस फिर ये आज भी बोल रहे थे हमें जाना है जाना है जाना है, लेकिन मन नहीं कर रहा था कि ये लोग जाएं। और हो जाता है ना, बहुत बड़ा बड़ा सा घर लगता है जब कोई आता है तो। और ये ईशु मासी की गोदी में और वो मेरी जैसी। बेटियों के साथ ना घर बहुत महकता है, मतलब उसमें बहुत सारी रौनक रहती है बेटियों के साथ। जब बेटियां घर से चली जाती हैं ना शादी करके, तब घर में रौनक जो है वो गुम हो जाती है। लेकिन ये बात सच है कि बेटियों से ना घर में इतनी रौनक होती है, बहुत रौनक होती है। मैं इनको हंस रही थी रात के टाइम के, देखना मम्मी की स्पीड ज़्यादा है, वो ना जल्दी बना लेंगी। तो वही बात, उन्होंने फटाफट बनाकर वो फिनिश होकर हमारे पास आ गए थे। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे बच्चे भी उधर चले जाते हैं, इनको शौक है बनवाने का, या बनवाते, और मैं अकेली होती थी और मुझे अकेली को ही करना पड़ता था। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि कोई बात नहीं। और हेल्प के लिए मैं कभी किसी को भी नहीं रोकती हूँ कि नहीं, हेल्प बिल्कुल करनी चाहिए। अगर कोई करवाना चाहता है
तो ठीक, अगर होता है ना कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो ऐसी बातों से डर लगता है। और ये सब मेरे साथ होता भी रहता है, और हम सब बातें यहाँ पर नहीं बता सकते हैं ना। जो जिसके साथ बीतता है होता है, जिसके साथ जो जो होता है, मेरे साथ जो जो हुआ, जो सिर्फ मुझे पता है, मैं बयान नहीं कर सकती हर शब्दों में। बस इतना ही बोल सकती हूँ कि ठीक है, कोई ना। यहाँ पर मम्मी ये बना रहे थे और मैं बाहर थी। बस फिर मैं भी आ गई थी कि मम्मी के साथ हेल्प करवा दूं, क्योंकि बीच बीच में ईशू को भी देखना पड़ता है। वो फिर जिद करती है कि मुझे भी बाहर जाना है। वो जो भी खड़े होता है ना, उसके साथ वो जिद करती है कि मुझे उठा लो, और इस टाइम पर बच्चे ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आ गई थी और बहुत गर्मी लग रही थी। मैं और मम्मी बोले बहुत गर्मी हो, पता नहीं किचन के काम करते इतनी गर्मी क्यों लगती है, पता नहीं यहाँ पर हीट होती है शायद इस वजह से। तो बस फिर मैं साथ साथ में खा पी भी रही थी कुछ ना कुछ, क्योंकि मीठे मीठे पकवान बने हुए हैं और अच्छे लगते हैं, और ये हमने बहुत इन्जॉय कर कर के खाए हैं। मैं तो अब भी दोबारा बोल रही थी कि मुझे दोबारा से वापस बनाना है, लेकिन फिर डर जाती हूँ कि अगर मैं ना बना पाई, क्योंकि बच्चा है, अगर ये घर पर होए तो शायद मैं बना भी लूँगी दोबारा से। और ये मेरी जैसी, ये बच्चे बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस टाइम पर मेरी बेटी का रिज़ल्ट आ गया है, और उसके बहुत अच्छे खासे नंबर आ गए हैं, और बहुत खुश है वो और हम भी। बस सभी के बच्चे, अपने बच्चे, सबके मेहनत सफल हो जाए ना पूरे साल की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं ईशू को यहाँ पर लेकर आ गई थी किचन में। बस ज़्यादा काम नहीं था, ये थोड़ा सा ही काम था, क्योंकि गुड़ वाला पानी ज़्यादा नहीं बचा था, मम्मी ने बचा लिया था, फिर पूरियाँ ज़्यादा बन जाती, तो इसलिए चलो ये भी खाए जाएंगे, अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद बनाए गए हैं। जब मुझे अलग किया गया था ना घर से, तो तब मैंने पहली बार, मेरे मतलब ससुर जी बोल रहे थे कि मीठा बनाना, पहले हमने अलग तो कर दिया तुम दोनों को, तो मीठा बना लेना। तब मैंने बहुत डरते डरते ये बनाए थे, लेकिन अच्छे बन गए थे, तब बनाए थे मैंने फर्स्ट टाइम। और उसके बाद फिर बस मैं दूध रखा हुआ था, ये गर्म कर रही हूँ ताकि सभी पी लें, मेरी मम्मी, बहन और मेरी बेटी। जैसी दूध नहीं पीती है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा इसके सिर चढ़ जाती हूँ ना लड़ने के लिए, तब पीती है वो। तो मुझे होता कि मेरी तरह ना रह जाए कि मैं नहीं पी पाती हूँ, तो फिर ऐसी ही रह जाएगी। और रखा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इसीलिए मैंने कहा चाय नहीं बनाती हूँ, सीधा दूध देती हूँ उनको पीने के लिए। तो उसके बाद बस फिर मैं अंदर जाऊंगी और आराम से बैठेंगे, गप्पे मारेंगे खूब। ऐसी बातें होती है ना पुरानी पुरानी, कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। बच्चे यहाँ पर नहा धो चुके हैं, गर्मी काफ़ी हो गई है, बहुत गर्मी होने लगी है। अब ऐसे लगता है कि मैं तो ठंडे पानी से नहाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि गर्म पानी अब सोच कर ही अजीब सा लगता है कि गर्म पानी से नहीं नहाया जाएगा। लेकिन पूरी विंटर मैं इतने गर्म पानी से नहाती थी, मुझसे नहीं होता था कि मैं गुनगुने पानी से नहीं नहा पाती थी, लेकिन अब इतनी गर्मी है कि मैं ठंडे पानी से नहा रही हूँ। तो ये है मेरी बेटी के लिए, वो पी लेती है। ये जैसी तो यहीं पर मुझे बोल रही थी मुझे मत दो प्लीज़ मम्मा, मैं नहीं पीऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं दूँगी तुम्हें, नहीं पीना है तो कोई ना। लेकिन जब कभी मुझे होता है तो फिर मैं ना पूरा लड़ लुड़ कर इसको पिला देती हूँ बॉर्नवीटा डालकर, तो ये पी लेती है। और ये देखिए सब हम यहीं बैठे हुए हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं किचन में। और ये देखिए पूड़ियाँ, और काफ़ी ज़्यादा हम खा चुके हैं, और ये हमारे जो गुलगुले जो मम्मी ने बनाए थे। और बस मेरा ये गर्म पानी है, क्योंकि मेरे गले में हो रहा था काफ़ी ज़्यादा दर्द, और मैं तो यही पीऊँगी। मैं चाय कॉफ़ी दूध नहीं पीती हूँ, नहीं अच्छा लगता। जब शुरू से अगर मुझे डांट कर पिलाया जाता तो शायद मैं पी भी लेती, लेकिन ये मेरी बहन पी लेती है, मैं नहीं पी पाती हूँ। बस ये मेरी बेटियाँ, इसके भी एग्ज़ाम चले हुए हैं, और जैसी के तो ख़त्म हो गए हैं और इसके चले हुए हैं। बस इसके भी अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएं, और पूरे साल की मेहनत तो होती है ना,
ये थोड़ा सा यहाँ पर बस बीच बीच में आती थी और फिर वापस चली जाती थी। जब भी ब्रेक लेती थी तब आ पाती थी, वरना इसने इतना एंजॉय नहीं किया क्योंकि स्टडी करनी थी इसलिए। और यहाँ पर ये है 23 मार्च की क्लिप सीधी। यहाँ पर मेरी बहन रेडी हो गई है और ये जाने की तैयारी में है, और मैं तो आज भी बोल रहे थे हम सब के प्लीज़ मत जाओ, कल चले जाना, कल चले जाना। और ये कपड़े भी नहीं लेकर आए थे, मेरी बहन तो लेकर आ गई थी फिर भी, लेकिन मेरी मम्मी तो नहीं लेकर आए थे और इसलिए ये बोल रहे अब हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो ये आज जाने वाले थे, और जो कि उसके बाद थोड़ा सा अजीब लगता है घर, लेकिन फिर अपने आप उस सिचुएशन में हमें आना पड़ता है कि ठीक है, उनका भी घर है, उनका भी मन करता होगा जाने का, देखने का। मैं और मेरी बहन सुबह ही रेडी हो गए थे, अभी जाते हैं अभी जाते हैं। मैंने कहा अभी तो मत जाना प्लीज़, दोपहर के बाद चले जाना। तो रोकते रोकते इसीलिए 4 साढ़े 4 हो गए थे तब ये लोग गए थे, और बस बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। बाय बाय।